आगरा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार चल रही है, चाहे फीस की बात हो या किताब कॉपियों की या फिर ड्रेस की। इसी मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज का हल्ला बोल है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। कहने की जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल जो कॉपी किताबें हैं, ड्रेसेस हैं, वो एक ही दुकान से ले सकते हैं, कहीं और नहीं। एक पेरेंट्स है सर, एक मिनट सर आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी के तो नहीं बात करना चाह रहे हैं ये, और भी पेरेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे। मैम एक बात बताइए, जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी है, जो कॉपी किताबें हैं या ड्रेसेज हैं, एक ही दुकान से ले सकते हैं आप? हाँ, यहाँ तो ऐसा ही है। अच्छा, स्कूल जंक्शन है, यश यूनिफॉर्म में, यहाँ से आप ले वही सकते हैं। से और कहीं नहीं मिल सकती? मिलते ही नहीं है। नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं। सर एक सेकंड आपसे बात करेंगे सर। जिस प्रकार से जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी है कि जो कॉपी किताबें हैं या ड्रेसेज है, एक ही दुकान से आप ले सकते हैं। सर अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। मजबूरी है। अब मैम आप बताइए, तो कॉपी किताबें हैं या ड्रेसेज हैं, केवल एक ही दुकान से ले सकते हैं और कहीं से परचेज नहीं कर सकते आप? सॉरी सर, इनका क्या कर सकते हैं जब स्कूल वालों ने ऐसा बोल रखा है कि आपको यहीं से परचेज करनी है, और फिर कोर्स भी तो कहीं इधर उधर नहीं मिलता है इन लोगों का। तो बेसिकली यही रहता है कि जैसे स्टोर का बोला गया है तो वहीं पर ही अवेलेबल है, अदरवाइज कहीं और अवेलेबल रहता भी नहीं है। फिर काफ़ी मुश्किल रहती है कि काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं नहीं है, तो फिर पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि भाई एक ही जगह से ले लें। तो कहने के पेरेंट्स भी ये सोचते हैं, जिस प्रकार से स्कूल है अपनी मनमानी पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और एक ही दुकान है ऐसी जो उन्होंने तय कर रखी है, वहीं वो कोर्सेज है, वो जो कॉपी किताबें हैं या ड्रेसेज है, वो वहीं आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेरेंट्स ने हमें बताया कि क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल ने उनको बताया है कि वहीं से उनको कॉपी किताबें या ड्रेसेज लेनी है, वो वहीं उनको मिलेंगी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। ग्रेटर नोएडा से एक दर्शक मनोज हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आप अपनी राय रखिए, बताइए। सर, ये मुद्दा तो स्कूल का बुक्स और यूनिफॉर्म का है। ये हर साल ये मुद्दा उठाया जाता है और इस पे किसी भी सरकार, कोई भी सरकार जो है फैसला देने में हिचकिचाती है। उसका मुख्य कारण ये है कि इसमें ज्यादातर जो बड़े स्कूल्स हैं उसमें जो राजनीतिक दलों के लोग ही उसमें पार्टनर्स होते हैं जी, तो वो आम पब्लिक की आवाज दबा दी जाती है। इस वजह से इस मुद्दे को चाहे आप कितना भी उठाइए, कितना भी चलाइए, इसका सोल्यूशन जब तक कोई सरकार इन पे ठोस नहीं उठाएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी राय मनोज जी इस पर क्या है कि इस पर एक्शन क्या हो सकता है? आप क्योंकि देखिए आम नागरिक हैं और सीधा सरोकार रखते हैं इन सारी सुविधाओं से, और हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता हो और आपके परिवार के लोग हैं, बाकी आपके रिलेटिव हैं, उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको भी ऐसी मजबूरी का सामना करना पड़ता हो, तो आपकी राय इस पर क्या है? आप क्या चाहते हैं, इस पर होना क्या चाहिए? सर, हम ये चाहते हैं, एक तो बुक्स जो है वो कॉमन बुक एनसीईआरटी की सभी स्कूलों में लागू हो जी, नंबर एक। दूसरा, यूनिफॉर्म के लिए कोई वेंडर निर्धारित ना हो, ओपन मार्केट में कर दिया जाए, ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं और सभी वेंडर्स के यहाँ लेना अलाउड हो। या कम से कम सरकार ने पहले नियम बनाए थे कि भाई 4 वेंडर होने चाहिए या 3 वेंडर होने चाहिए, लेकिन वो नियम भी नहीं, वो भी नियम लागू नहीं करा पाई सरकार। तो सबसे प्रमुख कारण यही है, इसमें जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं, आप बड़े बड़े स्कूल उठा के देख लीजिए, उसमें सबकी इनकी सहभागिता है, इनकी पार्टनरशिप है। चाहे हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, इनका सुधार होना बहुत ही मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी, आप जुड़े और आपने एक जागरूक दर्शक होने के नाते अपनी राय रखी, अपनी आवाज को बुलंद किया और हमारी इस मुहिम के साथ आपने इस मुहिम में हिस्सा लिया। तो स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन हर वर्ष किताबें और ड्रेस बदलने के कारण अभिभावक बुरी तरह से परेशान होते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता ने अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर सक्सेना और अभिभावकों के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका, सुनाते हैं आपको। इंडिया न्यूज लगातार लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है और आज हम स्कूलों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूल लगातार ड्रेस और सिलेबस में बदलाव करके अभिभावकों को परेशान करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना जी, उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, ये बताइए कि हर साल जो है लगभग शहर के सारे स्कूल सिलेबस चेंज कर देते हैं, ड्रेस चेंज कर देते हैं, लगातार पेरेंट्स की शिकायत आती है, किस तरह से आप लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एक दौर था जिस समय इस पे बात बहुत चर्चा बहुत बढ़िया रूप से की जाती थी। आज तो ये बिल्कुल विश्वविख्यात हो चुका है, क्योंकि रिटेलर जो दुकान पे सामान बेच रहे हैं वो भी ये कह देते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारा एक बहुत मोटा हिस्सा स्कूल को चला जाता है, हम लोगों को कोई खासी नहीं बचता। जब वो इस बात को बोलते हैं और सबसे बोलते हैं, इसका मतलब ये मुनाफाखोरी और कमीशन खोरी तो साफ है।
और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बोर्ड को देखिए, किसी शहर में सीबीएसई स्कूल्स के ज्यादा एफिशिएंट स्कूल्स हैं। और देहरादून से एक दर्शक मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, आपका स्वागत है, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुहिम को उठाया, क्योंकि ये समझिए आपके उत्तराखंड के मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों ने बिल्कुल लूट मचा रखी है। फीस के नाम पे सर ये हर साल इतनी ज्यादा फीस बढ़ा रहे हैं, तो कोई कायदा कानून 1% इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। हम सर पिछले 4 साल से बाल संरक्षण आयोग में एप्लीकेशन लगा के थक चुके हैं। हर साल फीस बढ़ाते रहे सर। इस साल भी इन्होंने 20 से 25% फीस बढ़ाई है। उसके पूरे प्रूफ हमारे पास है, लेकिन कहीं 1% कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे पता है कि मैं कैसे कर करके अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। राजा राम मोहन राय स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और ये समझिए कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स है वो बहुत तड़प रहे हैं। तो पहली बार मैं एक ऐसी मुहिम इंडिया न्यूज के देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि अभिभावकों की पीड़ा को शायद ने थोड़ा है और इस पे थोड़ा सा संज्ञान लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लगातार जारी रखें और अभिभावकों को थोड़ा सा इससे कुछ राहत मिल सके। चलिए, शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। आपने अपनी आवाज बुलंद की और हम भी अपनी आवाज आपके साथ मिलकर तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक इस पर कोई एक्शन ना हो, क्योंकि ये मुहिम इंडिया न्यूज चला रहा है। अभिभावकों के सरोकार से जुड़ी हुई ये मुहिम है, ये सीधा आपसे सरोकार रखती है, इसलिए आपका इसमें भागीदारी करना जरूरी है और इसलिए हमने अपनी फोन लाइन खोली है ताकि आप हमसे इस लाइव शो में जुड़ सकें। तो स्कूलों की मनमानी लखनऊ में भी देखी जा रही है और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए क्या कुछ देखने को मिला। लखनऊ में मौजूद है और जानेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को, जो निजी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। किस स्कूल में बच्चा पढ़ता है आपका? लखनऊ पब्लिक में। लखनऊ पब्लिक स्कूल। ये बच्चे ने ड्रेस पहनी है, ड्रेस आपने कहाँ से ली? जहाँ से उन्होंने बताया था वहीं से ली। क्योंकि अलग से नहीं ले सकते हैं क्या बाजार में, अगर कहीं और से लेना? नहीं 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 नहीं। और कॉपी और किताबें अगर आपको कहीं बाजार से लेनी हो तो? नहीं नहीं, वहीं से लेते हैं जहाँ से बताएंगे भाई स्कूल वाले। हाँ। अगर बाहर से लेना चाहे हो सकता है सस्ती मिल जाए कुछ आपको? मिलती नहीं है, ऐसी लिखते हैं बेचारे सब कॉपी किताबें कि मिलेंगी वहीं और कहीं मिलेंगी नहीं, भटकेंगे हम लोग। जो फीस ली जाती है आपको पता है किस किस चीज की फीस ली जा रही है? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आपका बच्चा कितने दिन स्कूल में पढ़ रहा है? केजी में है। केजी में ये? अच्छा 2-3 साल हो गया होगा ये। जो ड्रेस ली है ये आपने कहाँ से ली? बाहर से ली या स्कूल से ली है? नहीं, यही मैं बुक से लिया, बुक स्टोर से। इन्हीं का है जो इधर इनका जो जहाँ बताया होगा वहाँ से ये। आपने कोशिश नहीं की शायद बाहर से लेते और अच्छी क्वालिटी की मिल जाती और सस्ती भी मिल सकती थी? बाहर कोशिश किया, जब यहीं मिल रही तो हम गए भी नहीं। लेकिन कुछ पैसे बचाना चाहता नहीं बच्चा, हर आदमी चाहता बचत हो। नहीं, कोशिश नहीं। बुक्स वगैरह कहाँ से लिया आपने? बाजार से? बुक स्टोर से, जहाँ ये बताए थे। जहाँ बताई थी। हाँ। तो जाहिर है देख सकते हैं कि जो तमाम सारे लखनऊ में स्कूल हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। बाकायदा स्कूलों का जो देखिए ये लखनऊ पब्लिक स्कूल है, लखनऊ का जाना माना स्कूल है ये। यहाँ पर लिखा हुआ किड्डी गारमेंट्स, यानी कि यहाँ से आपको जो ड्रेस है वो मिलेगी। दीपाली स्कूल ड्रेस वो लिखा हुआ, हालांकि 25% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, यानी कि 25% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको ड्रेस है वो यहाँ से लेनी होगी। भाई साहब आपका बच्चा है? किस क्लास में बच्चा है? केजी में। कितने दिन हो गए पढ़ते? कितने साल हो गए? अभी आज फर्स्ट डे उसका, पहला दिन है ये। ये जो ड्रेस आपने कहाँ से ली है? ये ड्रेस मैंने किडी गारमेंट्स। बाजार में नहीं मिलती है क्या ड्रेस अलग से लेना चाहे तो? हाँ, मोती बाबू का कल मैं गया था तो मोती बाबू की शॉप बंद थी, पहले तो मैं वहीं जाता हूँ। बुक्स वगैरह जेटली वाले के यहाँ से। अगर आप बाजार से लेते शायद कुछ सस्ती मिल जाती, क्योंकि बहुत सी दुकानें हैं। बाजार में मिलती ही नहीं इनकी बुक। नहीं मिलती है ना। नहीं लगता ये मनमानी है स्कूलों की? बिल्कुल मनमानी है। आपका बच्चा है मैम? ये कितने साल हो गए इसको पढ़ते हुए पे? अभी तो फर्स्ट में लिखवाया है। पहला? इसकी ड्रेस और ये जो कॉपी किताब वगैरह कहाँ से लिया आपने? यहीं से ली हूँ, बगल से। जो सामने ये ड्रेस है यहाँ से? बाजार से अगर लेती सस्ता मिल जाता कुछ? पता नहीं था ना, मालूम नहीं। तो बाकायदा स्कूल ही जानकारी देता है। आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर ही बोर्ड लगे हुए, यानी कि बताने के लिए ये काफी है कि आपको अगर ड्रेस लेनी है या कॉपी किताब लेनी है। एक दर्शक राकेश कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर आपके चैनल पे ये देख रहा था, जो फीस के बारे में आप दिखा रहे हैं सर जी, ये मनमानी तो पेरेंट्स के अंतरात्मा से ही समझिए सर कि कितना दर्द होता है कोविड काल में। जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनकी सारी समस्याएं आप तो समझ रहे हैं सर। और यहाँ विद्यालय क्या करते हैं, हमारी 2 बेटियां पढ़ रही हैं विद्यालय में, और उनसे हमने कहा कि मैडम ऐसा करिए, जो पिछले साल की किताबें हैं, हमारी बेटी 2nd से 3rd में गई है, उसको क्या हम
पुरानी किताबें उपलब्ध करा दें। कहीं सर ऐसा नहीं होगा, किताबें तो बदल गई हमारे ख्याल से। ना तो सर कोई फीस में छूट दे रहे हैं, मात्र 4 महीना इन्होंने कंटिन्यू विद्यालय चलाया है और फीस 12 महीने का, प्लस सर ये एक्टिविटी चार्ज, टर्म चार्ज इस तरीके से कर करके 20 से 25 हजार रुपए साल में खरीद रहे हैं पीजी के बच्चों का। आप समझ सकते हैं कितना दर्द पेरेंट्स को होगा। शुक्रिया राकेश जी आपका जुड़ने के लिए, और हम इसलिए इस मुहिम को चला रहे हैं कि कम से कम कुछ राहत अभिभावकों को मिले, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, ताकि हम अपनी आवाज को और बुलंद आप लोगों के जरिए कर सकें। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी और गोरखपुर से सुशील कुमार। सुशील, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, क्या कह रहे हैं गोरखपुर के अभिभावक अपने बच्चों की फीस को लेकर या फिर ड्रेस कोड को लेकर, किताबों को लेकर? क्या वहां पर भी इस तरीके की मनमानी निजी स्कूलों की चल रही है? सुशील, एक जैसे हैं और निश्चित रूप से यहाँ भी जिस तरीके से शिक्षा का गोरख धंधा चल रहा है और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी बड़े, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जितने भी बड़े या छोटे स्कूल हैं, लगभग सभी के हालात एक जैसे हैं। किसी एक जगह पे जो है उनके किताब कॉपी मिलते हैं, किसी एक जगह पे उनके ड्रेस मिलते हैं, किसी स्कूलों पे एक ही जगह किताब कॉपी और उनके ड्रेस मिलते हैं, बाकी जगह ढूंढते चले जाइए लेकिन इस स्कूल के किसी भी सब्जेक्ट का एक भी बुक कहीं और नहीं मिलता है। वजह है कहीं ना कहीं इनकी कमीशन खोरी, यानी उस बुक्स डिपो से लेकर के स्कूल तक का जो कनेक्शन है वो उनके से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और उनका पूरा कमीशन उन तक पहुंचता होगा। यही वजह है कि उसके अलावा कहीं पे आपको न किताब का भी मिलेंगे ना उस स्कूल का ड्रेस मिलेगा। तो अभिभावक निश्चित रूप से परेशान है। एक तो फीस बढ़ता जा रहा है, उस फीस के बोझ तले दब रहे हैं, दूसरी तरफ से जो किताब कापी और जो या ड्रेस हैं उसके बोझ से वो दबे जा रहे हैं, क्योंकि वो मनमाने तरीके से अपने मनमाफिक जो है वो रेट तय करते हैं, उसी हिसाब से लेबल लगा दिया जाता है, उसी हिसाब से उनका रेट लिया जाता है। और अगर कोई अभिभावक उनसे कहता है कि कुछ कम कर लिया जाए तो 1 रुपया भी कम नहीं किया जाता। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं परेशान है, और जिस तरीके से इस महंगाई की बोझ में पहले ही दबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा की वजह से वो और दबता हुआ चला जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे स्कूल और ऐसे जो है बुक डिपो के ऊपर कार्रवाई की जरूरत है, ताकि अभिभावक किसी भी जगह से स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से वो बुक्स ले सकता है, क्योंकि जब कंपटीशन रहेगी तो चीजें समा और चीज जो है सस्ती होंगी, लेकिन जब एक जगह रहेगा तो वो अपनी मर्जी से अपने सामानों को सेल करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता या अभिभावक को भुगतना पड़ेगा। ठीक है अनिल चौधरी, गाजियाबाद के निजी स्कूलों की हालत क्या है? वहां पर भी इस तरीके की मनमानी चल रही है? देखिए, गाजियाबाद में ऐसे तमाम स्कूल हैं जो अपनी मनमानी लगातार कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल ड्रेस की बात करें तो सीधा प्रेशर जो है पेरेंट्स पे किया जाता है कि आप जो स्कूल ड्रेस जो खरीदेंगे वो हमारे ही स्टोर से खरीदेंगे। और चाहे किताब की बात करें, किताबें प्राइवेट पब्लिशर की लगा दी जाती हैं जो सीधा बहुत ही महंगी होती हैं। जो सरकारी किताबें हैं, क्यों नहीं वो सरकारी किताबें ही स्कूल में लागू की जाए। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं गाजियाबाद में। इस तरीके के जो पेरेंट्स हैं लगातार आवाज उठा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है अनिल, आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा जाइए। अनिल आपके पास में आ रहा हूं, थोड़ा सा आप रुकिए, आपके पास में लौटूंगा। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सुमेध हैं। सुमेध जी, अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूलों की इस मनमानी पर आप? सर नमस्कार सर, मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि सर प्राइवेट स्कूल की दशा इतनी ज्यादा खराब है यूपी में सर, कि अगर आप ये समझिए कि सर कि जो भी प्राइवेट जॉब करने वाला बंदा है और इतने खर्चे स्कूल के होते हैं सर, मैं तो चाहता हूँ कि सर बाबा जी पिछले 5 साल भी थे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनको ध्यान देना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर जैसे सब जगह चल रहा है वैसे यहाँ भी चलना चाहिए कि उनकी मर्जी से हमें किताबें, कॉपी और ड्रेस नहीं लेनी चाहिए। हमको बाहर से जो भी ड्रेस मिलती है वो अच्छी, और मैं अच्छा और बढ़िया लेना चाहता हूँ, सब तरह में चाहता हूँ। ये सुविधा होनी चाहिए। और किसी भी तरह की ये जो हर साल इतनी फीस बढ़ा रहे हैं, और बेचारा हम लोग जैसे लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे करते हैं, इनको कुछ भी परवाह नहीं है। ठीक है सुमेश जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी, आपने अपनी बात को, अपनी परेशानी को रखा इंडिया न्यूज के इस मंच पर। अनिल के पास एक बार फिर से हम चलते हैं उनके साथ, वहां पर कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं। अनिल, आप बातचीत करिए, अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं? जी
जी बिल्कुल, तमाम लोग मेरे साथ हैं जो इस चीजों से जूझ रहे हैं। लगातार जो स्कूल द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप यहीं से खरीदेंगे सब कुछ, तो उसी चीज को जानने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा जैसे अहम मुद्दे को उठाने की हिम्मत दिखाई है पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावकों की तरफ से और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में फीस रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था और उस एक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के हर जिले में डीएफआरसी कमेटी बननी थी। अगर मैं पूछूं या क्वेश्चन करूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी ये जवाब दे पाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में डीएफआरसी कमेटी बनी है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने संघर्ष करके गाजियाबाद में डीएफआरसी कमेटी का गठन कराया और 2018-19 के बीच में जो यहाँ की डीएम थी, पूर्व डीएम थी रीतू महेश्वरी जी, उन्होंने 18-19 में लगभग 18 डिसीजन दिए। मेरे साथ में, मेरे पास जो हाथ में है, आप अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये डीपीएस इंदिरापुरम का डिसीजन है। और जब ये इनकी बैलेंस शीट स्कूल की चेक की गई थी तो इनके पास 72 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड पाया गया था, जबकि 41 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट करने में, चैरिटी में दिखाया है। उसके बाद भी स्कूल पे 72 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है। ये आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे ही हम उत्तम स्कूल की बात करें तो उनके पास 52 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल की बात करें तो उनके पास 17 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है। सर, फंड से जानना चाहूंगा, फंड से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या, पेरेंट्स को कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के फीस रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ था कि अगर कोई स्कूल पेरेंट्स की फीस वापसी नहीं करता है इस निर्णय के बाद में तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर दोबारा भी नहीं देता है तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर फिर भी कोई स्कूल नहीं मानता है तो उसकी ठीक है। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त गाजीपुर का हम रुख करते हैं, जहां पर राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। राघवेंद्र, बताइए गाजीपुर के निजी स्कूलों की हालत कैसी है? वहां पर भी इस तरह की मनमानी चल रही है? हाँ सर, मनमानी ऐसा है कि हर स्कूल का अलग अलग दुकान अपना निर्धारित किए हुए हैं। मान लीजिए कि कोई सीबीएसई बोर्ड का कोई भी एक किताब कोई नहीं दे रहा है, बोलता है पूरा सेट खरीदना है। स्कूल में मतलब कि ऐसा मनमानी है कि 5 साल तक सरकार चला, इस पर कहा गया था माफिया पर शिकंजा कसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ 5 साल में नहीं हो पाया। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, शुक्रिया राघवेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी राय रखी, अपनी परेशानी को बताया। तो आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर हमारे रिपोर्टर्स लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो वही परेशानी हर जगह लोगों के साथ है। आगरा से संजय का रुख करेंगे। संजय, इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं, संवाददाता आगरा से। संजय, ताज नगरी में क्या यही मनमानी स्कूलों की चल रही है? बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं आज हम पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स पहले तो कैमरे के सामने आने डर रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके बच्चों को पनिश किया जाएगा, उनको बच्चों को निकाल भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से लगातार जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, किताब हो, कॉपी हो या फिर ड्रेस, वो एक ही दुकान जो होगी उससे लेना होगा उनको, क्योंकि मोनोपोली है। साथ ही कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलेज में ही स्टोर खोल रखे हैं, उन स्टोर से मनमाने पैसे पर वो ड्रेस और किताब कॉपी को लेना पड़ेगा। फीस की बात की जाए तो फीस में तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तो फीस 2000 होती है या 2500 होती है, उसको बढ़ाकर 3500 या 4000 कर दिया जाता है। अलग अलग टाइप के जो एक्स्ट्रा अलाउंस चार्ज जो लगा दिए जाते हैं, बिल्डिंग फी के नाम पर, एग्जाम फी के नाम पर अलग अलग फीस लगा दी जाती है। अब अभिभावक को तो पढ़ाना ही अपने बच्चे को, और कैसे कहीं ना कहीं वो पढ़ा पा रहा है, सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार से जो महंगाई की मार लोगों पड़ रही है, कहीं ना कहीं डबल ये मार है जो स्कूल वाले उनको दे रहे हैं। ताजनगरी आगरा में अभिभावकों की बात ही, अभिभावकों को कहना था कि कहीं ना कहीं 3-4-5 सेंटर्स ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दुकानें होनी चाहिए जहाँ से वो जो अपने बच्चों की ड्रेसेज है, कॉपी किताबें वो ले सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोनोपोली है। जो रेट्स है वही रेट्स आपको देने होंगे, आप उसको बार्गेन नहीं कर सकते कहीं भी। ठीक है, रुड़की से राजवंशी एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राजवंशी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बताइए सर, वहां पर भी इस तरीके की चीजें निजी स्कूलों के साथ है क्या? बेटे, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, मैं जो कवि हूँ, 82 ईयर्स एज है मेरी, कि मानव केवल एक यंत्र है जिसका चालक प्रजातंत्र है। ये जो शिक्षा है माफियाओं के हाथ में पहुंच गई है, और चूंकि इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन्हें, जब तक ये राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक अभिभावकों का गर्दन दबती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि इस पर सजाएं सख्त हो, जो पकड़ा जाए
सजा सख्त होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में सजा सख्त होती नहीं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। चलिए, शुक्रिया राजवंशी जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय रखी, आपने अपनी बात को बड़ी बेबाक अंदाज में रखा, बुलंदी से अपनी आवाज को उठाया इंडिया न्यूज के इस मंच पर। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, संजय और अनिल, क्योंकि तमाम जानकारी